नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास के अंदर अपने पैरेलल ब्लॉक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पैरेलल ब्लॉक क्या होता है, किस धातु का बना होता है, कैसे इसको यूज़ में लेते हैं, ये सारी बातें आज की क्लास के अंदर अपने डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, टॉपिक का नाम है पैरेलल ब्लॉक, जिसको अपने समांतर ब्लॉक भी बोलते हैं। सबसे पहले देखो, जो अपना पैरेलल ब्लॉक होता है ये किस प्रकार का टूल है, तो हम बोल सकते हैं पैरेलल ब्लॉक अपना एक आधार टूल है। पैरेलल ब्लॉक किस प्रकार का टूल है एक, तो हम बोल सकते हैं पैरेलल ब्लॉक अपना एक आधार टूल है। आधार टूल। उसके बाद में देखो, हम बात करें पदार्थ की यानी मटेरियल की, किस धातु का बना हुआ होता है। तो अपना जो पैरेलल ब्लॉक होता है ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं उच्च कार्बन इस्पात। उच्च कार्बन इस्पात का ये अपना बना हुआ होता है। उसके बाद में देखो, साइज की बात करते हैं कि पैरेलल ब्लॉक है, इसकी साइज अपन कहाँ से लेते हैं, साइज कहाँ से इसको दर्शाया जाता है। तो देखो, इसकी जो साइज है वो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई से ली जाती है। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई से इसकी साइज को लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में देखो, समांतर ब्लॉक को लेपिंग विधि द्वारा परिष्कृत किया जाता है। देखो, जो अपना पैरेलल ब्लॉक होता है, समांतर ब्लॉक होता है, इसको लेपिंग विधि के द्वारा परिष्कृत किया जाता है, यानी फिनिश किया जाता है। फिनिशिंग करने की विधि है जिसके अंदर अपना जो भी पदार्थ है, जो भी मतलब जो है अपना, उसको लेपिंग विधि से अपने परिष्कृत करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलेगी अपने को। तो इसको लेपिंग विधि के द्वारा फिनिश किया जाता है। उसके बाद में देखो, जो अपना पैरेलल ब्लॉक होता है इसका यूज कहाँ किया जाता है, ये अपने को पता होना चाहिए। इसका यूज अपने कहाँ पे करते हैं, मशीन के ऊपर अपने को जॉब को सेट करना है। जॉब को सेट करने के लिए हम समांतर ब्लॉक का यूज करते हैं, यानी कि मशीनिंग के समय जॉब को सेट करने में मशीनन क्रिया के लिए मशीनन क्रिया के लिए जॉब या कार्यखंड को सेट करने हेतु पैरेलल ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया अपना, देखो इससे संबंधित बात कुछ इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। आगे अपन बात करते हैं इसके प्रकार से संबंधित, कि अपना जो पैरेलल ब्लॉक होता है ये कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ पैरेलल ब्लॉक। पैरेलल ब्लॉक के प्रकार। अब पैरेलल ब्लॉक के प्रकार है, ये किसके आधार पर देख रहे हैं अपने, तो देखो ये अपने देख रहे हैं ग्रेड के आधार पर, अकॉर्डिंग टू ग्रेड। यानी कि ग्रेड के आधार पर पैरेलल ब्लॉक है वो कितने प्रकार के होते हैं, ये अपन देखेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहला जो पैरेलल ब्लॉक होता है जिसका नाम आता है ग्रेड ए। ग्रेड के आधार पर अपने जो पैरेलल ब्लॉक है ये दो प्रकार के होते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ठीक है ना। ग्रेड ए होता है, इसकी एक्यूरेसी ग्रेड बी के मुकाबले ज़्यादा होती है। ग्रेड ए के समांतर ब्लॉक की शुद्धता
ग्रेड बी के ब्लॉक से अधिक होती है। यानी कि ग्रेड बी का जो पैरेलल ब्लॉक है उससे ज़्यादा शुद्ध होता है ग्रेड ए का ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद में दूसरी जो बात है वो क्या है, इसके यूज से संबंधित। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो ग्रेड ए वाला जो पैरेलल ब्लॉक है इसका यूज अपने प्रिसीजन कार्यों में, प्रिसीजन कार्यों या फिर टूल रूम के अंदर हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में जो दूसरा पैरेलल ब्लॉक आता है जिसका नाम है ग्रेड बी। ग्रेड बी, देखो ग्रेड बी है, इसकी शुद्धता ए से कम होती है और ए की ज्यादा होती है। ग्रेड बी के समांतर ब्लॉक की शुद्धता, ब्लॉक की शुद्धता ग्रेड ए के ब्लॉक से कम होती है, कम होती है। ठीक है, ये अपनी बात हो गई ग्रेड बी से संबंधित। उसके बाद में देखो इसके यूज के बारे में बात करते हैं कि ग्रेड बी वाला जो पैरेलल ब्लॉक है इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो ग्रेड बी वाला जो पैरेलल ब्लॉक है इसका यूज अपने साधारण कार्यों के अंदर करते हैं, या तो देखो सामान्य मशीनशाला या फिर वर्कशॉप के अंदर करते हैं। वर्कशॉप या सामान्य मशीनशाला में। ठीक है, तो ये अपने देखो प्रकार हो गए किसके आधार पर, ग्रेड के आधार पर, जो कि दो प्रकार के हैं। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं और आगे अपने वापिस हेडिंग लगाते हैं टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पैरेलल ब्लॉक। अब ये है टाइप्स, ये किसके आधार पर है, ये देखो यूज के आधार पर है, अकॉर्डिंग टू यूज। यूज के आधार पर भी अपने देखो पैरेलल ब्लॉक है वो दो प्रकार के होते हैं। जो पहला पैरेलल ब्लॉक है उसका क्या नाम है, देखो पहला पैरेलल ब्लॉक है उसका नाम है ठोस समांतर ब्लॉक। इंग्लिश में बोलेंगे इसको सॉलिड पैरेलल ब्लॉक। ठीक है, देखो यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, ये जो डायग्राम है ये किसका है, यही अपना जो डायग्राम है ये किसका है, ठोस समांतर ब्लॉक का है। ठीक है, इसका अनुप्रस्थ काट अपन देखेंगे, अनुप्रस्थ काट, तो ये कैसा दिखाई देगा, ये हमें वर्गाकार दिखाई देता है, वर्गाकार। और जो अपना ठोस समांतर ब्लॉक होता है ये हमें जोड़े के अंदर मिलता है। ठीक है, ये है समांतर ब्लॉक, जोड़े में उपलब्ध होता है, जोड़े में उपलब्ध होता है, उपलब्ध होता है, यानी कि ये पेयर के रूप में हमें मिलता है, जोड़े में ये दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद में देखो इसका जो यूज है वो ज़्यादातर कहाँ किया जाता है, तो ज़्यादातर इसका यूज है वो मशीन शॉप के अंदर किया जाता है। अधिकांश यूज मशीन शॉप में किया जाता है, अधिकांश मशीन शॉप में। ठीक है, ये हो गया अपना ठोस समांतर ब्लॉक। उसके बाद में अगला जो समांतर ब्लॉक है उसका क्या नाम है, देखो उसका नाम है एडजस्टेबल समांतर ब्लॉक, या फिर बोल सकते हैं अपने समायोज्य समांतर ब्लॉक।
इंग्लिश में बोलेंगे इसको एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। इसके अंदर देखो क्या होता है, इसके अंदर दो टेपरित ब्लॉक होते हैं, दो टेपर के अंदर ब्लॉक होते हैं जिसके अंदर खांचा बना हुआ होता है। इस खांचे के द्वारा ये आपस में स्लाइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, ठीक है। और इसकी खास बात यह है कि हम इसको विभिन्न ऊंचाई के अंदर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसकी ऊंचाई है वो ज़्यादा हो जाएगी, और इसको वापस पीछे करेंगे तो इसकी साइज़ है वो ऊंचाई है वो कम हो जाएगी। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न ऊंचाई के अंदर हम इसको सेट कर सकते हैं, ये इसकी खास बात है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो टेपरित समांतर ब्लॉक एक दूसरे पर बने खांचे में स्लाइड करते हैं, इस समांतर ब्लॉक को विभिन्न ऊंचाइयों में सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना समायोज्य समांतर ब्लॉक। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है ये यहीं पे समाप्त हो जाता है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमने इसका परिचय देखा, ठीक है। ये एक आधार टूल है, मटेरियल इसका उच्च कार्बन इस्पात है, और इसकी साइज़ है वो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई से ली जाती है, और इसको लेपिंग विधि के द्वारा परिष्कृत किया जाता है। यूज क्या है इसका, मशीनन क्रिया के लिए, जॉब को सेट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद में हमने प्रकार देखा था कि इसके आधार पर अकॉर्डिंग टू ग्रेड के आधार पर दो प्रकार के अपने पैरेलल ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ग्रेड ए है, इसका यूज अपने प्रिसीजन कार्यों या फिर टूल रूम के अंदर करते हैं, और ग्रेड बी का यूज वर्कशॉप या फिर सामान्य मशीनशाला के अंदर करते हैं। उसके बाद में देखो यूज के आधार पर भी हमने दो प्रकार के पैरेलल ब्लॉक पढ़े थे। एक तो होता है ठोस समांतर ब्लॉक, ठीक है, जो कि जोड़े के अंदर मिलते हैं, और दूसरा एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक जो कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं और उनको हमें विभिन्न ऊंचाई के अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज की क्लास के अंदर ये टॉपिक पढ़ा। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, आपको याद हो गया होगा, और इससे संबंधित आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।